एक तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा है। मतलब मेन से पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था, मतलब फिजिक्स को लेकर। अभी भी जेडब्ल्यू एडवांस का सर उतना क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। कुछ कुछ क्वेश्चन में मतलब ऐसा समझ में नहीं आता है कि स्टार्टिंग कैसे करें। प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर सर। बेटा सोच के देखो, 1,60,000 बच्चे जितने भी हैं सबको सेम डर लग रहा है, आप अकेले नहीं हो। अगर पेपर टफ आया और आपके कम नंबर आए तो मेरिट भी नीचे ही जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन कॉल अटेंड करके, उनसे जूम कॉल पे बात करके, उनके पेरेंट्स से बात करके, उनके रिपीटेड मैसेज पढ़ के, ठीक है ना, और जो मेरा पिछले सालों का एक्सपीरियंस है उसको देख के, ठीक है ना, आज मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। फियर ऑफ जेईई एडवांस। बच्चों से बात करके पता चल रहा है कि डरे हुए हैं बहुत ज्यादा बच्चे। मतलब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक अजीब सा डर दिमाग पे उनके छाया हुआ है, जो उनको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने नहीं दे रहा है, चैन से रहने नहीं दे रहा है। और लास्ट के 7, 8, 9, 10 दिन जो ये बचे हुए हैं, ये उनके बड़े बुरे गुजर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इस सेशन में, ठीक है ना, इस डर को, इस फियर को थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि कोई भी डर तब तक आप हटा नहीं सकते जब तक उसको बिल्कुल जड़ से आप जान नहीं जाते कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि ये डर क्यों है। क्या ये आपको ही लग रहा है या ये सबको लग रहा है? ठीक है ना, ये डर गलत है या ये सही है? ये सारी बातें अभी हम इस सेशन में करने वाले हैं। अगर हम सोचें कि फियर क्यों है, थोड़ा डीप डाउन जाके सोचें कि यार डर क्यों लग रहा है हमें। जब सब लोग एग्जाम देते हैं, जितने भी बच्चे आईआईटी में गए हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक आई हुई है, सबने यही सेम एग्जाम दिया है, सिलेक्शन लिए हैं, टॉप रैंक लाए हैं, थोड़ी अच्छी नॉर्मल रैंक लाए हैं, बेकार रैंक लाए हैं, सबने तो दिया है ना एग्जाम। फिर डर क्यों, इतना डर क्यों लग रहा है? तो बच्चों इस डर को, इस फियर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके 4 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण? अगर उन कारणों को हमने सही से समझ लिया तो हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और ये 7-8 दिन ना हमारे बहुत अच्छे कटेंगे, बहुत मेहनत कर पाएंगे हम इनमें, और शायद एग्जाम देते टाइम हमारा माइंड भी कॉन्सेंट्रेट हो जाए एक ऑर्डिनरी लेवल से ज्यादा, अगर हमने इस सेशन को अच्छे से देख लिया। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फियर क्यों है, उसका सबसे पहला कारण है फियर ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? मैंने जेईई मेंस का एग्जाम दे दिया, अब मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हुआ हूं, ठीक है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? यह भी अपने आप में डर है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं यही सोचते हैं कि यार पढ़ तो तू रहा है, अगर एक लेवल से कम सवाल तेरे सही हुए या इतना नहीं कर पाया तो तेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो वो जो हम पढ़ने बैठे हुए हैं ना, उसमें थोड़ा सा मन हट जाता है उस डर की वजह से। ठीक है ना, तो इस डर को कैसे हटाना है, क्या करना है, ये मैं बताऊंगा। दूसरा रीजन, सबसे बड़ा डर हर स्टूडेंट को यही होता है, फियर ऑफ पेपर। पेपर का मतलब क्या है कि किस टाइप का एग्जाम आएगा, कैसे कैसे सवाल आएंगे। कुछ भी हम पढ़ने बैठते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहले दिमाग में यही कंफ्यूजन रहता है, यार इस पे सवाल आएगा कि नहीं, ये जो मैं पढ़ने वाला हूं ये किसी काम का निकलेगा कि नहीं, इस पे मैं ज्यादा ध्यान दूं या कम ध्यान दूं, और इस पे टफ सवाल आएगा या इस पे आसान सवाल आएगा। फियर ऑफ पेपर, पता नहीं मैथ का पेपर इस बार हार्ड ना आ जाए। तीसरा, सोशल सराउंडिंग, सोशल भी और सराउंडिंग भी, यानी कि सोसाइटी में आपके चारों तरफ जो आपकी सराउंडिंग है, ठीक है ना, उसका डर कि यार सबको पता है मेरा मेंस हो गया है और मैं अब एडवांस देने वाला हूं और मेरा तो हो ही जाएगा, सब यही सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा होगा ही नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर मेरा नहीं हुआ तो पापा क्या सोचेंगे? चलो पापा मम्मी को तो मैं मना लूंगा, यार चाचा को भी पता है, मामा को भी, और मामा के बच्चे जो बिल्कुल मेरी एज के हैं, अगली बार वो जेईई देने वाले हैं, अगर मेरा नहीं हुआ तो वो मेरे साथ एग्जाम देंगे।
अभी जो मुझसे गाइडेंस मांग रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया कैसे पढ़ रहे हो, कैसे करना है, आपने मेंस निकाला, हम कैसे करें, अगले साल वो मेरे साथ दे रहे होंगे या उनको पता चल जाएगा कि मेरा, तो ये अलग ही लेवल का प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर। फियर ऑफ कंपटीशन विद बेस्ट ब्रेन, विद बेस्ट ब्रेन्स। ये कंपटीशन का डर है ना, ये भी दिमाग को बहुत खाता है आपके। जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आपको थोड़ी चीज कम समझ में आ रही होती है, आपको लगता है कि यार मुझे तो ये कम समझ आ रहा है, लेकिन दूसरा कोई स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप एडवांस की तैयारी करो, बाकी लोग भी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। 1,60,000 बच्चे अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाई किए हैं जेईई एडवांस के लिए, सारे के सारे मेंस क्वालिफाइड हैं, तो डेफिनेटली बेस्ट ब्रेन्स हैं, सब लोग एक लेवल से ऊपर के होशियार हैं। तो आपको जब भी कोई चीज कम समझ आ रही होती है, आपके दिमाग पे एक डर रहता है कि यार ये मुझे तो कम समझ आ रहा है, किसी और को तो पूरा अच्छे से समझ आता होगा, उसको तो बढ़िया से पता होगा, वो तो तुरंत कर देगा, मुझसे तो होगा ही नहीं। तो वो चीज जो आपको कम समझ आ रही है, वो आपको दर्द ज्यादा देने लगती है, आपको डरा देती है वो चीज। दिस इज टोटल साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। तो ये जो कंपटीशन है ना विद बेस्ट ब्रेन, ये भी आपको एक अजीब से मतलब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में पहुंचा देता है कि यार पढ़ूं ना पढ़ूं। तो इनके सॉल्यूशन के बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और ऐसी ऐसी कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहूंगा जिसमें आपको थोड़ी सी आपकी दिक्कतें या आपसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, आपको उनसे फायदा हो। ओके बच्चों, तो ये जो फियर्स हैं इनके बारे में हमने जान लिया। अब अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बेटा सोच के देखो, 1,60,000 बच्चे जितने भी हैं, सबको सेम डर लग रहा है, आप अकेले नहीं हो। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होना है, जो टॉपर्स हैं, जिनकी अच्छी रैंक आनी है, उनकी यही पहचान है, उनको डर लगता ही है सिलेक्शन का, ठीक है। तो इट्स नॉर्मल, अगर ये डर लग रहा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है ना। दूसरी चीज सोशल प्रेशर, बेटा जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको समझते हैं, ठीक है ना। आपके जो चारों तरफ के रिश्तेदार हैं सबको पता है और उनसे लाइफ में कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार क्या सोचेंगे, तो थोड़ी देर रोज 10 मिनट या 5 मिनट मम्मी से बात किया करो, पापा से बात किया करो, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। यही बोलो कि मम्मी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप ज़्यादा चिंता मत करो, मुझ पे विश्वास रखना, ठीक है बेटा। आप देखना आपके पेरेंट्स आपके साथ हो जाएंगे, ठीक है ना, डरना ही नहीं है, ठीक है ना। रही बात पेपर की, अगर पेपर की बात करें तो पेपर चाहे टफ आए या आसान आए, नंबर ऑफ सिलेक्शन तो उतने ही होने हैं। अगर पेपर टफ आया और आपके कम नंबर आए तो मेरिट भी नीचे ही जाएगी, कम नंबर पे ही सिलेक्शन होते हैं फिर। तो ये जो पेपर का डर है, ये तो बिल्कुल ही बेसलेस है, इससे तो डरना ही नहीं है। पेपर कैसा है, हर साल हम पहले से ही देते आए हैं। देखो आप अब एडवांस देने वाले हो, जेईई मेंस तो क्वालिफाई किया है ना, जेईई मेंस का एग्जाम देने से पहले से एक बार अपनी मेंटल स्टेट को याद करो, तब भी आपको यही डर था, तब भी आपने पेपर दिया, अच्छा किया, सेलेक्ट होके आए हो। इतनी बार आप एग्जाम दे चुके हो, 10th के 12th के बोर्ड दे चुके हो, हमेशा ये डर लगता ही है। तो पेपर का डर तो बिल्कुल बेसलेस है, उसको तो आप छोड़ो। रही बात कंपटीशन विद बेस्ट ब्रेन्स, तो बेटा नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। कोई 1-2 ही सिलेक्शन थोड़े होने, 10-20 हजार सीट्स हैं आईआईटी में, कम नहीं है, ठीक है ना। उनका भी होगा और आपका भी होगा। उनको 4 चीजें आती हैं, आपको वो नहीं आती। 2 चीजें ऐसी भी हैं जो आपको आती है और उनको नहीं आती। आपका भी होगा, उनका भी होगा। पेशेंस रखिए, चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, ठीक है ना। खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप बस ये देखिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अपनी एक मिनट आपको यूज करनी है, ठीक है ना। पेरेंट्स से बात करिए रोज रेगुलरली, और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चे से रोज बात करिए, उसको सपोर्ट करिए। जेईई एडवांस का एग्जाम कोई मजाक नहीं होता, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो ये 10th 11th में, अभी कुछ सालों पहले तो इतने छोटे थे, अब ये इतने बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं, तो इनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो आप लोगों से भी मेरी विनती है कि अपने बच्चों को समझाइए और बोलिए कि बेटा अगर कम रैंक आई, सिलेक्शन नहीं भी हुआ, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो चिंता मत करो, ठीक है ना। या तो दोबारा कर लेना, या आगे लाइफ में बहुत टाइम बाद तक अपॉर्चुनिटी रहती है तब कर लेना। आपको सपोर्ट में रहना है बच्चों की,
ठीक है, अभी बच्चे कुछ जानते भी नहीं है, ज्यादा परेशान ज्यादा हो जाते हैं छोटी मोटी बातों से। ठीक है, तो आई एम ऑलवेज देयर विद यू पीपल। हमेशा जब भी आप कुछ भी दिक्कत में हो मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपके सामने आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई एडवांस। थैंक यू।